हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो अगेन पिगमेंटेशन के ऊपर होने वाली है और मैं दिखाऊंगी कि मेरी स्किन पे क्या हुआ है, किस तरह से चीज़ों ने काम किया है या नहीं किया है। उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना, समझना और अच्छी लग जाए तो लाइक जरूर करना। सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इन कर्मा में। कर्मा मीन्स जो हम करेंगे वो हमारे सामने आएगा। किस रूप में आएगा, किस तरह से आएगा, कब आएगा, ये हमें नहीं पता होता है। और फिर हम कोसते हैं कि पता नहीं क्यों हुआ, या फिर किसी दूसरे को उस चीज़ का रीज़न, मतलब जो भी प्रॉब्लम हुई है हमारी लाइफ में, उसका कारण हम दूसरे बंदे को ठहरा देते हैं। एनी हाउ कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होती है। हो सकता है किसी ऐसे बंदे पे हमने ट्रस्ट कर लिया हो जिस पे हमें नहीं करना चाहिए था, या कोई ऐसा काम हमने किया हो कि हमें पता ही नहीं था वो गलत है या सही है। मतलब हमें नहीं पता था, जिसने हमसे करवाया मे भी उसे पता हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम डीप में जाएंगे तो बहुत कुछ हमें पता लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा आप भी बिलीव करिए कर्मा पे। कर्मा पे अगर आप बिलीव करेंगे ना तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। दूसरी चीज, आप सोचिए अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, है ना, किसी के साथ भी, और क्या आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया तो आज या नहीं तो कल आपके साथ वो चीज वापस आपके पास नहीं आएगी, या आपके साथ गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हम अपनी बॉडी के साथ कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमें कभी भी भूल के भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना गलती से हो गई ये चीज, तो यहाँ पे तो वो चीजें गलती से भी नहीं होनी चाहिए। तो वो चीजें हम कर रहे हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान से सुनना और अपना फीडबैक इन चीज़ों के बारे में जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जरूर 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 देना, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ, देखिए मैं अपने हिसाब से आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ जो भी मेरी ऑडियंस है, जो मेरी फैमिली है, जो कि आप लोग बन चुके हो, आपकी राय, आपकी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो नेचर के साथ जैसे पेड़ों को बहुत काटा जाता है, पेड़ों को बहुत काटा जाता है, पानी का बहुत वेस्टेज होता है, तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं कभी हमें बाढ़ के रूप में, कभी हमें सूखा पड़ जाता है उस रूप में देखना पड़ता है। तो ये हमारी जो बॉडी है ये भी पूरी तरह से एक नेचर है। नेचर से हमें ये बॉडी मिली है, भगवान ने बनाई है ना। तो इस बॉडी के साथ जब हम चीज़ें कर रहे हैं ना तो उनका भुगतान भी हमें करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं अपनी स्किन को क्लियर करना, तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना होगा। अपने माइंड से कुछ चीज़ों को बिल्कुल निकाल देना होगा कि नो का मीन्स यहाँ पे नो होने वाला है और यस का मीन्स यहाँ पे यस होने वाला है। यानी कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो नहीं खानी, मतलब नहीं खानी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा खा लेते हैं, इतना टाइम हो गया, थोड़ी सी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सैटरडे ले लेते हैं, संडे ले लेते हैं, डेली डेली नहीं लेंगे, ये सब नहीं चलने वाला है। अगर आप वाकई ही चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इस फॉर्मूला को अपनाना पड़ेगा कि नो का मीन्स नो और यस का मीन्स यस, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्किन के बारे में। तो हमने जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि हम इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और ट्रस्ट इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। कोई भी केमिकल चीज़, क्रीम जो हम अपने फेस पे लगाते हैं, हमें इंस्टेंट चाहे वो ग्लो दिखे, किसी भी केमिकल की वजह से थोड़ी सी स्किन ब्राइट दिखे, हमारा इंस्टेंट उस पर ट्रस्ट हो जाता है। एक कोई भी एक चीज़ है, जैसे हम कहते हैं ना, एक चीज़ मैंने, एक बात मैंने सुनी हुई है जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि धूल आईने पे थी और हम चेहरा साफ करते रहे तो वो कभी साफ ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि धूल तो कहीं और थी ना, और सफाई हम कहीं किसी और चीज की कर रही थी। सेम हमारे साथ भी यही हो रहा है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है और हम लगे पड़े हैं ये क्रीम, वो सीरम, ये टोनर, वो मॉइस्चराइजर लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों का इतना फायदा होता है। आए दिन नए नए ब्रांड हमें जो ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ ये लेके दे लेते हैं। और हारा हुआ इंसान क्या करता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक मौका देना चाहता है कि चलिए एक बार ये और करके देखते हैं, क्या पता इससे चीज़ ठीक ही हो जाए। लेकिन फिर से मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि नेचुरल चीज़ों पे ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट जिस दिन आप रख लेंगे ना, 50% प्रॉब्लम आपकी उसी दिन सोल्व हो जानी है। कैसे? क्योंकि जितने भी लोग, जो भी लोग आपने देखा होगा ना जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उनकी स्किन वैसे ही ग्लो रहती है। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं, माइंड पे प्रेशर ही नहीं आएगा, तो आधी प्रॉब्लम आपकी वहाँ पे सोल्व हो जाएंगी।
बची जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे हम कहाँ से, अंदर से। रही बात फेस पे लगाने की, देखिए सबसे पहले हम फेस पे स्क्रब करते हैं, फेस वॉश करते हैं, ठीक है, फिर हम स्क्रब करते हैं, फिर हम स्टीम देते हैं, फिर हम फेस पैक लगाते हैं, उसके बाद हम टोनर लगाते हैं, उसके बाद हम सीरम लगाते हैं, फिर हम मॉइस्चर लगाते हैं। कितना कुछ किया हमने अपनी स्किन के साथ। क्या कभी सोचा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके हम ही अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। अति हर चीज़ की बुरी होती है। एक सिंपल सी चीज़ है जो कि चाय है। 2 कप पिए तो चलो ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि चाय नहीं पिए तो हमें सिर में दर्द हो जाता है। हालांकि वो हमारी मेंटेलिटी होती है। धीरे धीरे करके चाहे तो हर एक चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वहीं आप एक दिन में 5 से 6 जब चाय ले लेते हैं, 4 5 6 ऐसे टी पीने लगते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट आपको दिखने लगते हैं और आप खुद एग्री करते हो कि आज मैंने चाय ज़्यादा पी ली, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सेम इसी तरह से हमारा जो फेस है वो तो इतनी सेंसिटिव स्किन है, उसके साथ हम 10 चीज़ें कर रहे हैं, वो भी डेली डेली, मतलब इतनी चीज़ें कर रहे हैं ना कि समझ ही मत। तो कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा, जैसे जो हमने फेस वॉश यूज किया, उससे हमने क्या किया, पूरे फेस का जो मॉइस्चर था वो डीपली निकाल दिया, ठीक है। अब फेस वॉश के बाद क्या होगी, स्किन ड्राई फील होगी। जब स्किन ड्राई फील होगी तो फिर हम मॉइस्चर लगाएंगे, तो फिर हम किसी भी ब्रांड का, या फिर मोस्ट ऑफ हम कोशिश करते हैं कि एक ही ब्रांड की सारी चीज़ें यूज़ करके देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर हम सेम ब्रांड का कोई मॉइस्चर, अच्छा सा मॉइस्चर कि बहुत अच्छा होना चाहिए, वो ढूंढते हैं। फिर हम सीरम ढूंढते हैं और इस तरह से हम दलदल में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, स्क्रब हुआ, फिर फेस पैक हुआ, जैसे जैसे यूज़ करेंगे ना, वैसे वैसे अपनी स्किन की लेयर बाय लेयर हम हटाते जाते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। एक टाइम के बाद जिस तरह से क्या बोलते हैं, स्नेक वगैरह होते हैं, देखा होगा, वो अपनी स्किन को छोड़ देती हैं। सेम इसी तरह से एक टाइम के बाद अपनी स्किन की लेयर खुद ब खुद निकलती है। वो हम जब नेचुरल फेस वॉश यूज़ करते हैं ना, उसमें ये चीज़ें काम करती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है, और जब हम उनसे अपने फेस को वॉश करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है, एक्सेस ऑयल को वो नहीं निकालेगा। और जब हम इसको मॉइस्चर देते हैं, वो भी हम नेचुरल तरीके से मॉइस्चर देते हैं। घी यूज़ कर सकते हैं, मलाई यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पहले हमने पोर्स को क्या किया, क्लीन किया, क्लीन करते टाइम वो ओपन हो गई। फिर हमने इसको मॉइस्चर दिया, मॉइस्चर इनमें लॉक हो जाता है, फिर वो जो प्रॉब्लम होती है ना, वो बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाती है। फिर हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो प्लीज़ ऐसे जो दलदल है ना, उसमें हम कुछ इस तरह से फंसते जाते हैं कि हम निकलना तो चाहते हैं बट नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई होम रेमेडी देखी और हमने लगा कि चलिए इसे ट्राई करते हैं, हमने उसको ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं रिजल्ट्स तो देखिए मिलते हैं। एनी हाउ कोई भी फेस पैक आप अपने फेस पे लगा लो, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, चाहे वो केमिकल बेस हो, चाहे वो होममेड हो। दोनों में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि वो जो केमिकल है ना कहीं आपके पोर्स में, कोई भी चीज़ जो भी आप लगाते हो आपके फेस पे, कितना भी क्लीन करो, थोड़ी बहुत वो आपके पोर्स के अंदर रह जाती है। तो वो जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम बिल्डअप करना स्टार्ट करेगा, जो कि 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, डिपेंड करता है ऑन स्किन। उस टाइम पे वो दिखनी स्टार्ट होती है। और जो नेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि हम उन्हें खा भी रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर भी जाती है, बेसन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। तो हल्दी हम खाते हैं, हनी हम खाते हैं, ये चीज़ें जब हम अपनी स्किन पे लगाते हैं, अगर ये हमारी स्किन के अंदर रह भी जाती है, जो कि डेफिनेटली रहती हैं कि क्लीन करने के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो स्किन है ना उसके लिए बेनिफिट ही देती है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव इफेक्ट देंगी, जी नहीं। तो ये इनमें फ़र्क होता है। तो अब क्या करें इन चीज़ों से बचने के लिए? तो एक आपने वीडियो देखा और फिर आपने उस चीज़ को ट्राई किया, लेकिन ट्रस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम थी ना वो वहाँ पे सोल्व नहीं हुई। और प्रॉब्लम सोल्व ना होने का कारण क्या था? यही था कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हो। हर कोई चाहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, इंस्टेंट रिजल्ट तो आप भूल जाइए कि आपको मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। और जहाँ मिलेंगे ना, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा और बाद में चल के आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कह रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी स्किन के साथ, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। और जो मैंने अभी आपको बोला था ना कि आईने पे धूल थी और फेस को हम क्लीन करे जा रहे थे, यही हमारे साथ हो रहा है। हम फेस को क्लीन करे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या 10 चीजें लगा रहे हैं और अंदर से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें अंदर से 10 चीजें करनी चाहिए। तो आप मानिए कि 80% आपकी स्किन की प्रॉब्लम अंदर से होती है। और ये आपकी डाइट प्लान नहीं है, कोई टाइम पीरियड के लिए नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए।
और जब ये हमारा लाइफस्टाइल बनेगा ना, तो मुझे तो 100% श्योर है कि मेरी जो पिगमेंटेशन है या मेरी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मुझे तो ट्रस्ट है, ठीक है। भले ही मुझे 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन मेरा इतना श्योर है कि मैं कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की तरफ या किसी भी केमिकल की तरफ नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ट्रस्ट हो चुका है कि हाँ, ये चीज़ें काम करेगी। देखिए, हम किचन में काम करते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें आसान होती है, आसान नहीं होती हैं। वहाँ पे दीवारें, आपने देखा होगा किचन की जो दीवारें हैं ना, वो कैसी हो जाती हैं, उन पे गंदगी गंदगी जमा हो के कितना चिपचिपाहट हो जाती है। जो बॉक्सेस रखे होते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है ना। तो आप सोचिए, ये सब हमारी स्किन के साथ भी हो रहा होगा। इसलिए स्किन को क्लीन करना भी जरूरी है, फेस पैक लगाना भी जरूरी है, चीजें सारी जरूरी है, बट एक सही तरीके से। रगड़ा रगड़ी हमने अपनी स्किन के साथ ज्यादा नहीं करनी है। तो ये चीजें, अब कुछ लोग बोलेंगे कि डाइट ही करनी है, तो फिर जो आप मास्क बोलती है वो क्यों लगाने। वो इसीलिए लगाने हैं क्योंकि धूल मिट्टी डर्ट ऑयल, पता नहीं क्या क्या चीजें हमारी स्किन पे गिरती रहती है। कभी कभी तो जल भी जाते हैं, है ना, कुछ भी छींटा वगैरह ऑयल का लग जाता है, हमें जल भी जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, किचन के काम तो एनी हाउ हमें करने ही है ना, उनको तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन बस इतना कहना चाहूंगी कि इन चीजों के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना हो तो जाता है, लेकिन बीच में ब्रेक हो जाता है। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होगी। ये ब्रेक ना हो, इसके लिए क्या चीज आपने याद रखनी है, एक ही चीज अपने माइंड को हमेशा याद दिलवाना कि जो भी प्रॉब्लम है वो 80% मुझे अंदर से है। मैं कितनी भी क्रीम लगा लूं, कुछ भी लगा लूं, मुझे ठीक नहीं होने वाली है। तब तक हम अपना लाइफस्टाइल, जो हम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं करेंगे। वो आपके खाने की चीजें हो सकती है, कुछ नहीं है, सिर्फ जो पैकेट में फूड आती है ना, रेडी टू ईट जो चीजें आती है, पैकेट फूड, जो कि बोतल में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है, वो हमने नहीं खाना है, कभी भी नहीं खाना है वो तो, ठीक है। जब आप इस तरह से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने लिए, तो आप देखना आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, होम रेमेडीज देखने के लिए या फिर नेचुरल तरीके से अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। और हमेशा बिलीव करना कर्मा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।